नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। बेसिक मैथ्स के सीरीज में आज के सीरीज में हमने लॉगरिदम टॉपिक को लिया है। लॉगरिदम जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो जब कैलकुलेशन हमारे पास ज्यादा होता है, जैसे 1.29 का पावर 34 हो जाए, इस तरह का अगर कैलकुलेशन आ जाए तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे निकल के आते हैं जो बिना लॉग के यूज किए हुए हमसे सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। या डायरेक्ट अगर हम बात करें रेलवे एग्जामिनेशन का या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात कीजिएगा, तो लगभग हर एक एग्जाम में आपका लॉगरिदम से क्वेश्चन आता है। अब ये लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी होता है, इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानना और पढ़ना है। जैसे हम लोग आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम लोग क्या ले रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं। अब ये लॉगरिदम क्या है, तो लॉगरिदम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो लॉग बोला जाता है। लॉगरिदम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो लॉग बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी वैल्यू अगर हम लोग इसको लिखते हैं लॉग 3 टू द बेस 5, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, या तो इसको लिखने का तरीका और बोलने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं log 3 टू द बेस 5। यानी इसको बोलने का और लिखने का जो शैली होता है वो ऐसे बोलते हैं हम लोग, log 3 टू द बेस 5 हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम आपके पास ये लिखें log a और इसका बेस मान लेते हैं ये p लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग को पढ़ने का तरीका होता है log a टू द बेस p, log a टू द बेस क्या होता है, तो p होता है। तो लॉगरिदम में हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो log 3 टू द बेस 5। अब अगर मान लेते हैं कि जनरली अगर हमारे पास लॉग का कॉन्सेप्ट की बात करें तो तीन तरह का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो उसमें भी कुछ सीरीज ऐसे होते हैं जो लॉग के प्रॉपर्टी बेस पे होता है। जैसे लॉग के प्रॉपर्टी बेस का मतलब यहां क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास होगा, तो पहला कॉन्सेप्ट ये होगा log m इंटू एन, यानी दो नंबर है और इस दोनों नंबर को मल्टीप्लीकेशन किया गया है। तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इंडिविजुअल तोड़ेंगे, तो हम लोग लिखेंगे log m प्लस log n। यानी इनडायरेक्ट रूप से अगर हम आपसे ये बात करें तो मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर क्या होता है, तो आपस में एडिशन हो जाता है। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें जिसमें log m बाई n लिखा हुआ है, तो जब ये log m बाई n की बात होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं log m माइनस log n बोलते हैं, log m माइनस log n बोलते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, अगर मान लेते हैं log a टू द पावर b हो जाए। अब जब log a टू द पावर ये b हो जाता है तो पावर वाले को क्या करते हैं ना, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पावर वाला नंबर आगे निकलकर मल्टीप्लाई करता है। अब ये पावर वाला नंबर जब आगे निकल के मल्टीप्लाई करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, b log a बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, b log a बोलते हैं। और ये जो चौथा कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा वो हमेशा याद रखना है, log 10 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। तो log 10 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर। तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी चार कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि log जब दो नंबर log में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एडिशन कर देते हैं, जिसमें log m प्लस n हो जाता है। log m बाई n यानी डिवीजन का केस होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर log a टू द पावर b निकल के आता है, यानी log में किसी भी नंबर का पावर अगर निकल के आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस पावर को आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और log 10 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे वो लिख दिया log 6,
तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी आपके पास नंबर के फॉर्मेट में दे दे तो आपको इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम फॉर्मेट में है। अगर ये प्राइम फॉर्मेट में नहीं दिया है तो आपको उसको प्राइम में कन्वर्ट करना है। प्राइम में कन्वर्ट करने का मतलब हम log 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 इंटू 3। और जैसे ही log 2 इंटू 3 लिखें तो आप इस log 2 इंटू 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा, log 2 प्लस log 3। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपके पास ये लिख दें log 80। अब ये log 80 की अगर बात किया जाए तो क्या ये log 80 आपके पास ये प्राइम के फॉर्मेट में है, तो प्राइम के फॉर्मेट में नहीं है। तो हम 80 को 16 गुना 5 लिख सकते हैं और 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो क्या log 80 को हम ऐसे लिख देंगे log 2 टू द पावर 4 इंटू 5, log 2 टू द पावर 4 इंटू 5। और जब ये मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे log 2 टू द पावर 4 प्लस log 5। फिर हम ये बोलेंगे चूंकि ये पावर के केस में है तो ये पावर तो मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग लिखेंगे 4 log 2 प्लस log 5, 4 log 2 प्लस log 5। तो जब आपके पास अगर कभी भी नंबर के फॉर्मेट में दिया रहता है तो लॉगरिदम को आपको क्या करना है कि उस लॉगरिदम को आपको किस टुकड़ा में बांटना है, तो प्राइम के फॉर्मेट में बांटना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम आते हैं फर्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या लिखा है, तो ये लिखा हुआ है log AQ माइनस log A स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड नंबर लिखा हुआ है log AQ डिवाइडेड बाई log A स्क्वायर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है log 4 अपॉन log 2। और ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है log 27 अपॉन log रूट 3। log 27 अपॉन log रूट 3 लिखा हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, आपसे क्या कह रहा था, इन सारे वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। जब आप रेलवे वाले क्वेश्चन को देखिएगा या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात कीजिए, अगर उसमें लॉगरिथम का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिख देता है कि सिंप्लीफाई द वैल्यू। अब सिंप्लीफाई द वैल्यू का मतलब जब तक हमको लॉग का प्रॉपर्टी अगर नहीं पता होगा तो फिर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो बस 4 ही प्रॉपर्टी है। पहला जो मेनली आपको यूज होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में होता है तो वो प्लस हो जाता है, डिवीजन के केस में होता है तो वो माइनस हो जाता है, पावर के केस में होता है तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई करता है, और log 10 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा था, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है log AQ डिवाइडेड बाई माइनस log A स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जो डाटा लिखा है ये लिखा है log AQ माइनस log A स्क्वायर। अब ये AQ माइनस A स्क्वायर का मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला स्टेप आपके ध्यान में होना चाहिए कि यहां पे log का पावर 3 लिखा हुआ है, यानी log A है और उसका पावर 3 है। हम लोग ये जानते हैं कि जब पावर में लिखा होता है तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई करता है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो 3 हमारा आगे आ जाएगा और ये बनेगा 3 log A माइनस ये बनेगा 2 log। हम लोग इसको ऐसे लेंगे क्योंकि पावर आगे आके मल्टीप्लाई करता है, और जब हम 3 log A में से 2 log A को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारा क्या बनता है, तो ये आंसर बनता है log A। यही हमारा पहला क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। वैसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है log AQ
डिवाइडेड बाई लॉग ए स्क्वायर लिखा हुआ है, लॉग ए क्यू डिवाइडेड बाई लॉग ए स्क्वायर। अब ये जब डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है तो क्या हम इस डिवाइडेड बाई को हम ऐसे भी लिख सकते थे, और ये डाटा होगा लॉग ए क्यू अपॉन लॉग ए स्क्वायर, लॉग ए क्यू अपॉन लॉग ए स्क्वायर। फिर मेरे दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि यहां पे लॉग में ये ए क्यू लिखा हुआ है, यानी ए का पावर लिखा हुआ है, तो ये जो पावर 3 है वो तो आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेगा ये बनेगा 3 लॉग ए अपॉन ये बनेगा 2 लॉग ए, 3 लॉग ए अपॉन 2 लॉग ए, और जैसे ही 3 लॉग ए और 2 लॉग ए को कंबाइन करेंगे तो ये log a से log a कटने के बाद आपके पास फाइनली बच जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है log 4 अपॉन log 2, log 4 अपॉन log 2। अब ये log 4 की अगर बात हो रहा है तो नंबर के फॉर्मेट में दे दिया, तो हमने क्या बताया था थ्योरी में, अगर कभी आपके पास नंबर के फॉर्मेट में आता है तो आपको उस नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में तोड़ना है। चूंकि ये 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो हम जब इसको प्राइम के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो क्या पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि log 4 को हम लिखेंगे log 2 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है log 2 लिखा हुआ है। फिर दूसरे स्टेप में मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि log के साथ जो वैल्यू है उसका ये पावर लिखा हुआ है, और पावर जो होता है वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई करता है, तो जब आगे आके मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 2 अपॉन log 2। और जब हम इन दोनों वैल्यू को देखेंगे तो ये log 2 से ये log 2 कटने के बाद आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, तो आंसर बच जाएगा ये 2 के बराबर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अब ये 4 नंबर डाटा क्या लिखा हुआ है log 27 अपॉन log √3, log 27 अपॉन log √3। अब ये log 27 तो प्राइम है नहीं, तो प्राइम के फॉर्मेट में तोड़ने के लिए हम लोग लिखेंगे log 3 to the power 3, और log 3 को हम लोग क्या लिखेंगे log 3 का पावर 1/2। अब ये 3 जो लिखा हुआ है ये 3 आगे आके पावर मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 3 log 3 अपॉन ये डाटा आपका क्या बन जाएगा, तो ये भी पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो log कितना बनेगा 2। और यहां से हम ये बोलेंगे log 3 से log 3 कट गया और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर क्या बन जाएगा, तो 6 बन जाएगा। तो आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ये 4 क्वेश्चन था जिसमें log का प्रॉपर्टी का यूज हुआ, जिसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, और इसके साथ साथ हमारा क्या यूज हुआ है, तो log 10 का वैल्यू अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी नहीं देखे हैं, हम लोग अभी मात्र 3 प्रॉपर्टी देखे हैं जिसमें प्लस का यूज हुआ है, माइनस का यूज हुआ है और हमारा पावर का यूज हुआ है। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस 1/2, और यहां पे लिखा हुआ है log 10 to the power -3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2 log 10 to the power 3 हो गया, प्लस फिर लिखा हुआ है 3 log 10 to the power -2 हो गया, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है -1/3 log 5 to the power -3 और 1/2 log 4। अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, जैसे
अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस 1/2 log 10 टू द पावर -3, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि ये जो पावर है वो माइनस है। चूंकि पावर की बात हुआ है तो पावर जो होता है वो लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 प्लस 1/2 इंटू -3, और फिर यहां पे क्या बनेगा log 10। ठीक है, फिर अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं कि log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो जब ये log 10 का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो इसके जगह तो हम लोग 1 रखेंगे, और जब हम इसके जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 3/2, और 2 माइनस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा बन जाएगा 1/2 के बराबर। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक होता है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी की कमी के कारण या प्रॉपर्टी आपको नहीं पता होने के कारण आप ये इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा माइंडसेट लेके चले जाते हैं, अरे लॉग तो हम लोग 10th तक पढ़े ही नहीं है, ये 11th का सेक्शन है, कैसे हमको लॉग समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का सही से यूज करना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो पहला बात मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसका ये पावर लिखा हुआ है। अब ये पावर जो होता है वो तो आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, पहले से 2 लिखा है और 2 के साथ 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 log 10। फिर ये पावर -2 है तो ये भी आएगा बाहर, तो ये बनेगा -6 log 10, ये भी बन गया। फिर वो जो पावर -3 है ये -1/3 तो लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि पावर हमारा आगे आके मल्टीप्लाई करेगा तो -3 मल्टीप्लाई होगा log 5 के साथ, और प्लस फिर हम ये वाला डाटा को लिख देंगे 1/2, और चूंकि log 4 जो है वो प्राइम नहीं है तो हम log 4 को लिखेंगे 2 टू द स्क्वायर। फिर हम आगे अगर देखेंगे तो ये +6 log 10 और -log 10 ये कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, और प्लस बनेगा तो ये बनेगा log 5। फिर ये डाटा जो लिखा हुआ है ये 1/2 लिखा है, लेकिन इसके पावर में 2 लिखा है तो ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो log कितना 2, और इन दोनों ये 2 को कटाएंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है log 5 प्लस log 10। अब ये log 5 प्लस log 10 की अगर हम बात करें और इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो जब प्लस के केस में लिखा हुआ है तो आप कंबाइंड कीजिएगा तो ये सेक्शन डिवीजन के केस में चला, मल्टीप्लीकेशन के केस में चला जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे log 5 इंटू 2। चूंकि यही दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद किस में गया होगा तो प्लस में, और हमको ये पता है कि log 10 का जो वैल्यू होता है वो log 10 का वैल्यू किसके बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है इफ a इक्वल्स टू log 2/3, b इक्वल्स टू log 5/3, और तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5। और जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है c इक्वल्स टू log √5/2, ये 3 क्वेश्चन दिया है, और ये एबीसी का वैल्यू देने के बाद आपसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टू द पावर a प्लस बी प्लस सी हमको निकालना है। अब ये 2 क्वेश्चन का हमको क्या करना है आंसर देना है। तो सबसे पहला अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। अब a प्लस बी प्लस सी की अगर बात करेंगे तो a की जगह log 2/3, b की जगह log 3/5 और c की जगह log √5/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में इस वाले डाटा को थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। क्या अरेंजमेंट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि c इक्वल्स टू जो होगा वो बनेगा log, यहां पे ये 2 भी आगे लिखा था, ये 2 था,
c इक्वल्स टू log 5/3 का पावर 1/2 होगा। चूंकि रूट की जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलिएगा 2, ये जो पावर होता है वो तो आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 2 1/2 log 5/3, और फाइनली हम ये बोल देंगे कि c का जो वैल्यू निकला है वो हमारा निकल गया है log 5/3। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी करना है, जहां पे a का जो वैल्यू है वो लिखा है log 2/3। तो क्या ये 2/3 को आप बोल सकते हैं क्या कि ये log m/n के फॉर्मेट में है, और जब ये m/n के फॉर्मेट में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट a की जगह लिख देते हैं log m/n में डिवीजन में माइनस हो जाता है तो log 2 माइनस log 5, log 2 माइनस, सॉरी पहले ये लिखा हुआ है log 2, a प्लस बी प्लस सी की बात अगर करेंगे तो a की जगह आपके पास लिखा हुआ है log 2/3 प्लस b की जगह लिखा हुआ है log 3/5 प्लस c की जगह लिखा हुआ है log 5/2। ये डाटा आपके पास लिखा हुआ है। अब इन तीनों को जोड़ना है तो हमको सीधे ये दिमाग में आ रहा है कि log 2/3 को, चूंकि ये m/n के फॉर्मेट में है, तो हम इसको लिखेंगे log 2 माइनस log 3 प्लस log 3/5 को लिखेंगे log 3 माइनस log 5, और log 5/2 को लिखेंगे प्लस log 5 माइनस log 2। ये डाटा होगा। अब इन सारे वैल्यू को अगर देखिएगा तो माइनस log 3 प्लस log 3 कट गया, माइनस log 5 प्लस log 5, और माइनस log 2 प्लस log 2 कट गया, तो फाइनली सब कट गया, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या बनेगा, तो 0। और इसी में सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था 5 टू द पावर a प्लस बी प्लस सी बताइए, और जब हम a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0, तो ये आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा 1। ये आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा हमारा 1 के बराबर। तो ये हमारा क्या था कि लॉग का प्रॉपर्टी पर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम आपको ये कह दें कि आपको 2 log 3 2 log 3 माइनस 1/2 log 16 और फिर लिखा हुआ है प्लस log 12 इसको कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए। अब इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या हम सबसे पहला केस हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ये 2 log 3 है माइनस 1/2, और चूंकि ये 16 प्राइम के फॉर्मेट में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 4 प्लस log 12 को लिखेंगे log 4 इंटू 3, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना कितना 3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 log 3 माइनस 1/2 इंटू, क्या इस 4 को आगे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 log 2 होगा, और प्लस ये log जो है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग लिखेंगे 2 log 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो प्लस में चला जाता है तो log 3। और इन सारे वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहां से कटता हुआ नजर आ रहा होगा, तो 2 के स्क्वायर से ये कट जाएगा 2, फिर हम लोग बोलेंगे ये बनेगा 2 log 3 माइनस 2 log 2, और फिर ये वाला स्क्वायर अगर आगे आएगा तो हम लोग बोलेंगे प्लस 2 log 2, और प्लस क्या बन जाएगा log 3। ठीक है, अब हम यहां पे क्या बोलेंगे, कंबाइन करते हैं ये 2 log 3 में से, अच्छा ये वाला तो डायरेक्ट हमारा कट ये गया कि माइनस 2 log 2 प्लस log 2 कट गया, 2 log 3 और log 3 ये बन जाएगा 3 log 3, और फिर इस 3 log 3 को हम और सिंप्लीफाई करेंगे
तो इसको लिखेंगे log 3 टू द पावर 3, और log 3 टू द पावर log 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे log 27। तो लॉग के कॉन्सेप्ट में हमारे पास चार तरह का प्रॉपर्टी था, जिसमें पहला प्रॉपर्टी था अगर लॉग को कभी भी मल्टीप्लीकेशन में नंबर अगर आपके पास लिखा रहेगा तो उस मल्टीप्लीकेशन को प्लस में लिखकर आंसर देते हैं। अगर डिवीजन की बात होता है तो डिवीजन के केस में माइनस में लिखते हैं। अगर log a का पावर b चला जाता है, यानी किसी भी नंबर का अगर पावर के फॉर्मेट में चला जाता है आर्गुमेंट्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पावर को बाहर आके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी b log a लिखते हैं। log 10 का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। और अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी नंबर के फॉर्मेट में लिखता है तो उस नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, और ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो जैसे log अगर 15 लिखा हुआ है तो log 15 का सॉल्यूशन करना होगा तो log 3 इंटू 5 लिखना होता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा लॉगरिथम का था, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो फिर हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद।